गरीब बाप की 5 बेटियां। मोहनलाल की 5 बेटियां थी, लता, गीता, पुष्पा, कुसुम और सुमन। मोहनलाल की बेटियां भी छोटी ही थी कि एक बीमारी के चलते उसकी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई थी। मोहनलाल और उसकी 5 बेटियों के अलावा उसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ सारला देवी थी, जो कि बेटियों को अभिशाप समझती थी। उसे तो लगता था कि बेटे ही वंश का नाम आगे बढ़ाते हैं, माँ बाप का सहारा होते हैं और बेटे ही कुल का नाम रोशन करते हैं। सारला देवी के यही ख्यालात उसके मोहनलाल की बेटियों और अपनी पत्नियों को प्यार करने से रोकते थे। और ऊपर से गांव का माहौल भी कुछ ऐसा था कि गांव को ज्यादातर लोगों का ख्याल भी यही था। एक बार की बात है, मोहनलाल और उसकी 5 बेटियां सो रही थी कि तभी मदन लाल की माँ कहती है, अरे अभागा पिता उठ जा, सुबह हो गई है। 5 बेटियों का बाप होकर भी कितना आराम से सो रहा है। क्या माँ, तू मुझे चैन से सोने भी नहीं देती, और ये क्या अभागा अभागा बोलती रहती है मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू तो बड़ा भाग्यवान है ना, 5 बेटियों का बाप जो है। अरे माँ, तू भी हर सुबह मेरी बेटियों को और मुझे कोसती रहती है। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुझे तो मेरा कोसना ही दिखाई देता है। तू देखना, ये मेरी बेटियाँ एक दिन मेरा नाम रोशन करेंगी पूरे गांव में। और फिर ऐसा कहकर वो काम पर निकल जाता है और घर पर लता अपनी दादी के पास आती है और अपनी दादी से गले लगकर कहती है, दादी कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है। चल हट यहाँ से, अपने बाप को गले लगा, मेरे नहीं, और पहले घर की सफाई कर, तभी कुछ खाने के लिए दूंगी। लता चुपचाप दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और 5 बहनें दादी के साथ काम पर लग जाती है। कोई कपड़े धोती तो कोई खाना बनाती तो कोई और काम कर लेती। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। उन 5 को अपने पिता की गरीबी के कारण ज्यादा सुख सुविधाएं तो नहीं मिली थी, लेकिन दिमाग की 5 ही तेज थी और मोहनलाल को इस बात की बड़ी खुशी थी कि उसकी बेटियां बड़ी होनहार है। इसलिए उसने जैसे तैसे अपनी बेटियों को स्कूल भेजा और उन्हें हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन मोहनलाल अपनी 5 बेटियों के साथ बातें कर रहा था। देखो मेरी प्यारी बच्चियों, तुम बहुत समझदार हो, पर तुमने अगर अच्छे से पढ़ाई की तो तुम बड़ी अफसर बन सकती हो और इन सब का मुंह बंद हो जाएगा जो अभी तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ हैं। इसीलिए तुम मन लगाकर पढ़ो। हाँ पिताजी, हम जरूर पढ़ेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। और इसी तरह समय बीतने लगा। सरला देवी भी अपनी पोतियों को प्यार करने लगी थी, क्योंकि वो 5 सारला देवी का बहुत ख्याल रखती थी। हर कोई सारला देवी का मन मोह लेती थी। इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं। वो 5 बहनें भी बड़ी हो गई थी। लता ने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। वो अब सिलाई का काम कर रही थी। अब लता कुछ कमाने भी लगी थी, जिससे वो अपने पिता की मदद भी कर देती थी। गीता, पुष्पा, कुसुम तीनों अब कॉलेज जाने लगी थी और सुमन 12वीं में पढ़ रही थी। एक दिन की बात है, मोहनलाल घर पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। अरे मोहन बेटा, क्या हुआ? कौन से ख्यालों में खोया हुआ है? वो माँ, मैं सोच रहा था कि लता अब शादी के लायक हो गई है, मुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। लता के लिए कैसा लड़का ढूंढूं? वो तो इतनी सीधी सादी है, कैसे रहेगा? और वो अनजान लोगों के साथ कैसे रहेगी? मैं तो इसके पैदा होने से ही सोच में पड़ गई थी, मेरा बेटा कैसे इन तीनों बेटियों की शादी करेगा? कहाँ से लाई गई इतना पैसा और कहाँ से जुटाएगा इनका दहेज? कहाँ से ढूंढूं ऐसा लड़का जो बिना कुछ दहेज लेकर मेरी सीधी सादी लता से शादी करके उसे जीवन भर सुखी रखे। तू चिंता मत कर, मैंने बात की है अपनी एक सहेली से लता के बारे में। ठीक है माँ, जैसा तू कहे। और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। शाम को जब मोहनलाल घर आता है तो उसकी 5 बेटियां आपस में बैठी हुई बातें कर रही थी। मदन उन्हें देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि अगर इनमें से एक भी दूर हो गई तो ये बेचारी कैसे रहेंगी एक दूसरे के बिना। अगले दिन लता के लिए रिश्ते की बात आती है और कुछ दिनों में लता की शादी भी हो जाती है। दादी भी खुश होती है कि बिना कुछ दहेज लिए ही लता की शादी इतने कम पैसों में हो गई। किस्मत से तारा को अच्छा पति मिल गया था
जो कि उसे खुश रखता था। और कुछ समय बाद लता ने अपने ससुराल में ही एक सिलाई सेंटर खोल दिया। कुछ सालों बाद गीता ने मेडिकल की पढ़ाई की और वो एक नर्स बन गई। पुष्पा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई और कुसुम भी सीए की पढ़ाई कर एक सीए बन गई थी। जल्दी ही उन तीनों की भी शादी हो गई और वो भी अपने घर चली गई। अब घर में केवल बची थी तो सुमन अभी शादी नहीं करना चाहती थी। चकोरी अभी अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, इसलिए वो अभी अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही लगाना चाहती थी। वो रात दिन पढ़ती रहती थी। कैसी पढ़ाई चल रही है तेरी सुमन? पिताजी, बस आज की ही रात है ये पढ़ाई की, कल सुबह ही मेरा एग्जाम है। आपने सारे गांव से लड़कर भी हम बहनों को पढ़ने से नहीं रोका और उसी का ही नतीजा है जो आज लता ने अपनी सिलाई सेंटर खोला है और गीता भी नर्स बन गई। पुष्पा और कुसुम एक बड़ी कंपनी में काम कर रही है। हाँ हाँ मेरी माँ ठीक है। चल अब तू सो जा, कल सुबह तुझे परीक्षा भी तो देनी है। सुमन सोने चली जाती है और अगली सुबह वो जल्दी से उठकर अपने पिताजी और दादी का आशीर्वाद लेकर एग्जाम देने के लिए चली जाती है। चकोरी का एग्जाम बहुत अच्छा होता है। शाम को जब वो घर आती है तो देखती है कि मदनलाल को तेज बुखार हो गया था और खांसी भी आ रही थी। अब अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर सुमन और उसकी दादी घबरा जाते हैं। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? आप इतना खांस क्यों रहे हो? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस जरा सा बुखार और खांसी है। मैंने दवाई ली है, थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। आज मेरा पोता होता तो अपने बाप को तुरंत अस्पताल ले जाता। बेटा होता तो उसे इस उम्र में इतना काम नहीं करना पड़ता। सुमन को अपनी दादी की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर फिर वो अपनी दादी को कुछ नहीं बोलती। अचानक से मोहनलाल की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। सुमन अपने पिताजी को अस्पताल ले जाती है, जहाँ पर उसकी बड़ी बहन गीता नर्स थी। गीता सारे इंतजाम कर देती है और मोहनलाल की ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाती है। अगले ही दिन बाकी बहनें भी अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है। उन्हें देखकर मदनलाल और सुमन को भी थोड़ा हौसला हो जाता है। कुछ दिनों में मोहनलाल ठीक होने लगता है और सुमन अपने पिता को घर ले आती है। एक दिन मोहनलाल घर पर अकेला बैठा हुआ था। वो अपनी माँ को आवाज देता है, सुमन, सुमन, कहाँ है तू? सुबह सुबह चकोरी कहाँ चली गई? मोहनलाल किसी को घर पर न पाकर परेशान हो जाता है और इतने में लता, गीता, पुष्पा, कुसुम और सुमन पांचों उसके सामने आ जाते हैं। मोहनलाल अपनी पांचों बेटियों को देखकर बहुत खुश होता है। सुमन, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सुबह तेरी बहनें आने वाली हैं आज। ये सब आपको तोहफा देने का प्लान था सुमन का, इसलिए पिताजी। तोहफा? पिताजी, सुमन की सरकारी नौकरी लग गई है और वो अब बड़ी अफसर बन गई है। मोहनलाल की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को कहते हैं, देख माँ, जिनकी वजह से तुम मुझे हमेशा कोसती रहती थी, उन्होंने ही आज मेरा नाम रोशन कर दिया है। तेरी पोतियों ने आज मेरा और हम सब का नाम रोशन कर दिया। जरूरी नहीं कि बेटा ही खानदान का नाम रोशन करे, बेटियां भी कर सकती है।